शेर अफजल मरावट से भी मेरी मुलाकात बहुत अच्छी है और उनसे बातचीत भी बहुत अच्छी है। बहुत अच्छे इंसान है जो आज हमारे पीटीआई के साथ खड़े हैं और वो कन्वेंशन करा रहे हैं। इंशाल्लाह उनके हर कन्वेंशन में मैं उनके साथ शिरकत यानी आप एक खबर दे रही है आने वाले जितने भी कन्वेंशन है शरफजल मरद के साथ उन कन्वेंशन में शिरकत करने जा रही है केपीके में इंशाल्लाह जितने भी हैं, और मैं ये भी कहूँगी पंजाब में भी होना चाहिए, तो इंशाल्लाह जितने भी होंगे उनके साथ में। तो रात के 12 बजे इसने मेरे घर के चारों तरफ ऐसे घेरा कर दिया था और मुझे लेके चले गए थे। पहले तो मरी में इनने रखा और अगले दिन मेरी अम्मी अबू से मिलाए भी नहीं और मुझे हड़ियाला ले गए। तो ये बड़ा मेरे लिए बहुत बड़ा एक सानिया था। दैट एक मरी थी हमारे मरी ना, एक एहसास देखे एक किस्म का ना, जितना भी डेवलप हो जाए ये गाँव है, उधर से कभी भी किसी को गिरफ्तार औरत ने किसी भी पार्टी में कभी भी गिरफ्तारी नहीं दी। तो ये भी बयान करना चाहूंगी कि जिस दिन ये मेरा साथ वाकया हुआ था ना, उस दिन मेरा रिश्ता यानी कि तय होकर शादी की डेट फिक्स हो रही थी, जो मेरा खत्म हो गया है। तो काफी अरसे बाद इतनी फसाइयत इतने जबर और जुल्म के बाद जब पीटीआई को तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की गई, उसके बाद बहुत अरसे बाद आज स्क्रीन में दोबारा से रोनमा हुई हैं। वर्दा खान साहबा इनका नाम है और PP6 मरी से कैंडिडेट हैं। और मैं आपसे बात करना चाहूंगा जो आपने इतनी मुश्किल टाइम पे जेल काटी है, थोड़ा सा वो हाल सबसे पहले बता दीजिए। जी, सबसे पहले तो जब 9 मई का जो ये वाक़या है, आज भी जब मैं याद करती हूँ तो मुझे बहुत एकदम ज़ाहिर-सी बात है रोना आ जाता है कि वो दिन मैं कभी भूल ही नहीं सकती, मेरे लाइफ़ का वो जो दिन था। मुझे एक छोटे से प्रोटेस्ट हमने माल पर किया था, जीपीओ चौक, हमारे मरी में जीपीओ चौक है, उधर मैंने अपने भाई के बच्चे थे मेरे साथ, छोटे बच्चे 4 साल के, और मर्द थे, औरतों में मैं थी, मेरी मामा थी। तो हमने मिलके एक छोटा सा प्रोटेस्ट किया था। हमने कोई तोड़ फोड़ नहीं की, कोई फौज के खिलाफ बात नहीं की थी, लेकिन इनने मुझे, मैं वाहिद लड़की थी, मैं सिंगल भी हूँ और दैट जवान, तो इसमें मैंने अपनी जो ये दी, तो मेरे लिए बहुत कुछ मैंने बर्दाश्त किया, जेल में भी बर्दाश्त किया। आपको पता है फैमिलीज वालों की भी बातें बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर आगे पीछे भी लोगों की बातें बहुत सी जब आप गिरफ्तार थी, ये एक बहुत बड़ी बात है कि आप गिरफ्तार रही हैं, आप कह रही हैं जैसे आपकी फैमिली डेवलपमेंट है कि आप गिरफ्तारी बहुत बुरी चीज समझी जाती है, गालिबन हर फैमिली में ये बात गलत है। तो क्या कमेंट्स और सुनने को मिले होंगे, वो कुछ आप अपने हमारे व्यूअर्स को बताइएगा। बस ये लोग कह रहे थे जो मरी के कुछ मेरे मुखालिफ लोग हैं, कुछ तो बहुत मेरे साथ हैं, उन्होंने मेरे अब्बू का बहुत साथ दिया। मैं करोर का बहुत शुक्रिया, करोर एक गांव है, एक हमारी मरी के उसमें ही आता है, कोटी सतिया की तरफ आता है, तो मैं उनका भी बहुत शुक्रिया। उन्होंने मेरे अब्बू के साथ बहुत रहे, वो मरी के बहुत ज़्यादा थे कॉन्टेक्ट में रहे वो लोग। तो ये है कि उन लोगों ने मेरे बारे में ये कहा इसको सियासत का बड़ी पड़ी ही थी, अब मज़ा आ गया, सियासत में मजा आ गया इसको। अल्फाज देखे ना, इसने खुद अपनी जेल, यानी कि मैंने पैसे दे के जेल में क्यों, बड़े गंदे गंदे अल्फाज, आप देखो इसकी शादी नहीं हो सकती। और मैं आपको जाहिर सी बात है वो कभी ये भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानी होती है, जो आपकी कुर्बानी समझती हैं, आपकी कुर्बानी है जो इमरान खान के लिए आपने दी है। हाँ हाँ, ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इमरान खान के लिए तो जान भी हाजिर है, कोई बात नहीं, ये कुर्बानी आती जाती रहती है, मुझे इस फर्क नहीं पड़ता इन बातों से। तो क्या समझते हैं अपना फ्यूचर, इतनी मुश्किल टाइम पीटीआई पे चल रहा है, फस्तायत है, आप जलसा नहीं कर सकते हो, आप नारा नहीं लगा सकते हो, इनफैक्ट कैसे अपनी स्टेबिलिटी कायम रखेंगी पीटीआई में, पीटीआई को छोड़ तो नहीं रही? कभी भी नहीं, मेरे पे दबाव बहुत था, मेरी फैमिली वाले पे दबाव बहुत था। हमें जब जेल में थी और जेल से मेरे यानी कि कुछ ऐसे लोग अननोन नंबर से मेरे भाई को फोन करते थे, कहते थे बच्ची आ गई है, बहन बाहर आए तो उसको हमारी तरफ लेकर आओ। इधर पिंडी में एक जगह, मैं वो जगह नहीं बताऊंगी, वो जगह कहते थे इधर लेकर आओ और आकर माफी मांगे। मैंने कोई जुल्म नहीं किया, मैंने कोई फौज के खिलाफ बात नहीं की, मैंने कोई तोड़फोड़ नहीं। इनने मेरे पे जो वहाँ की मरी की जो SHO थी बतूल, ठीक है, उन मैडम ने, बतूल, शबाना बतूल ने कहा था कि मैंने तोड़ फोड़, देखिए उधर होटल्स हैं, होटल को हम नहीं तोड़ फोड़ सकते, हमारा कारोबार होटल है तो हम उसको नहीं तोड़ सकते। हमने एक पूरा मन एहतजाज किया, तो नहीं, इंशाल्लाह मैं पहले भी खड़ी थी, अब भी खड़ी हूँ और हमेशा खड़ी रहूंगी। अच्छा, जब आपको मैसेज दिया गया कि आप यहाँ पे आए हैं और अपनी, आपको ये भी शायद कहा गया होगा कि आप बयान दें या प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, तो ऐसा कोई सिनेरियो क्रिएट हुआ है, या अगर हुआ है आपने इसकी मनफी की है, आपने मना किया है, तो आपको कोई इसकी नतायज भुगत नहीं की हुई, और वो तो नहीं, वार्निंग तो नहीं दी गई? नहीं, एक्चुअली जब मैं जेल से बाहर आई तो नेक्स्ट डे मेरा ने वैसे ही मेरा वीज़ा लगा हुआ था दुबई का, तो मैं दुबई चली गई थी कि मेरे फैमिली के लिए, और मैं बहुत ज़्यादा दरअसल शौक में थी और मैं बिल्कुल ही सबसे बिल्कुल राब्ता ख़त्म हो गया था। एक आपको पता है, एक शादी का भी और ऊपर से फैमिली वालों का भी प्रेशर, तो उन्होंने मुझे ना, घर वालों ने दुबई भेज दिया था। उन्होंने कहा था कुछ दिन के लिए तेरा तुम स्टेबल हो जाओ ना, फिर तुम वापस आ जाना। तो फिर मैंने दुबई में चली गई थी, फिर मुझे नहीं पीछे ज़ाहिर सी बात है, उन्हें फ़ोन करते गए, मेरा नंबर ऑफ था इसलिए मैंने किसी कॉन्टैक्ट ही नहीं रखा था, इसलिए। अच्छा, क्या समझती हैं आगे आने वाले फ्यूचर में अपनी जो है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कायम रखेंगी, आगे क्या करने वाली हैं, या कोई जिस वक्त अभी पंजाब में तो कोई एक्टिविटी नजर ही नहीं है, केपीके में कन्वेंशन वगैरह हो रहे हैं, तो आगे की स्टेबिलिटी क्या है आपकी?
मैं अभी भी अदालत वगैरह जाती रहती हूँ, जब भी पेशी होती है इमरान खान की तो मैं जाती हूँ। कोशिश कर सकती हैं पंजाब में कन्वेंशन, पहला कन्वेंशन जो है आप वर्दा खान मुनक्किद करवाएं? ट्राई कर सकती हूँ फैमिली वालों से इजाज़त लेके, तो ज़्यादा फैमिली अम्मी अबू से इजाज़त, अबू का जो फैसला होगा उसी पे चलूंगी। लेकिन अबू ने कुछ नहीं, अबू तो कहते हैं इमरान खान के बारे में वो नहीं करते, वो कहते हैं वह होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि पंजाब में ना हमारी पीटीआई बिल्कुल पीछे हो गई है, सब डर गए हैं ये। लेकिन मुझे लगता है कि मरी में एक होना चाहिए, मरी के लोगों को निकलना चाहिए। जैसे केपीके में वाम निकल रही हैं, क्या समझती हैं आप? मरी में आपका टाइम गुजरा, आप आपने की जो सियासी जो है बनावट है वहीं से है, तो क्या समझती हैं वहाँ पे लोगों में अभी भी डर और खौफ है, या लोग आराम आराम से निकलना शुरू हो जाएंगे? डर और खौफ, देखिए हमारा जो मरी है ना, बड़ा मैं बता रही हूँ गाँव गाँव टाइप इलाका है, इस तरह उधर पकड़ धकड़ नहीं इतनी ज्यादा हो रही, क्योंकि आपको पता है पिंडी ज्यादा इतना होता है, मरी इतना नहीं होता है। तो मरी में इंशाल्लाह जब कन्वेंशन का कहा जाएगा तो सारे निकलेंगे। हमारे वहाँ के नौजवान बड़े माशाल्लाह वो हैं, वो कोई भी बात इमरान खान की आती है वो निकल आते हैं, वो कोई इस बात पर डरते नहीं है। इंशाल्लाह वो निकलेंगे जब कन्वेंशन होगा, या वैसे ही कोई इमरान खान की कोई अनाउंसमेंट या कुछ भी ऐसा जलसा है, कुछ भी होगा तो वो निकलेंगे। इमरान खान ने बकायदा डायरेक्शन जारी की हुई, ऑर्डर्स दिए हुए हैं कि केपीके में आप कन्वर्शन करवाएं। उसके बाद जो अगला नंबर जो बहुत बड़ा नंबर आता है तो पंजाब का आता है, तो पंजाब में क्या समझ रही हैं? अगर पिंडी में मुनक्किद होता है तो आवाम को निकलता वो देख रही हैं दोबारा से? बिल्कुल देख रही हूँ, क्योंकि देखिए अवाम इमरान खान को पसंद करती है, ये आपको पता ही है। इमरान खान देखें वो बिल्कुल भी नवाज शरीफ को बिल्कुल पसंद, जो आए हैं आकर बंदों को इतना पैसे देकर, और वो बिरयानियां और वो तैयार हुई हैं, इतने देगें ज़ाया हुई हैं, सच गरीबों को देते हैं। और गरीब भी पता है, लाहौर के जो आपने शायद गलसे में देखा होगा, लाहौर में जो लोग गए हैं वो बिरयानी खाने गए हैं, वोट उन्हें इमरान खान को देनी है। अब बिरयानी मुफ्ती मेरी हो तो हर कोई चला जाता है, वो कहते चलो यार अच्छा, जाके सुनने में आ खा रहा है फयाद अहमद चौहान ने भी ऑफर आपको दी है कि आप आए, मुलाकात करें, बैठे इस्तेकाम में पाकिस्तान ज्वाइन करें, और शायद ये भी कहा है कि पीटीआई तो खत्म हो चुकी है। वो थोड़ा सा वाकया बता दे, कैसे उन्होंने रब्ता किया? जी, जी, उनने मुझे राब्ता किया था आज से 3 दिन पहले, तो उनने मुझे कहा कि आप अपने ऑफ़िस आएँ। मैं उनकी बहुत कदर करती हूँ, रिस्पेक्ट करती हूँ, क्योंकि पीटीआई में थे, लेकिन जब से उन्होंने हमारे इमरान खान के बारे में बातें की थी, तब से तो मेरा वो दिल से होता है ना, उतर गया, दिल करता गालियाँ दें। तो ये फ़याज़ुल चौहान साहब ने मुझसे कहा कि पीटीआई ख़त्म हो गई है, अब इस्तेकाम में पार्टी आएगी, आप इसको जॉइन करें, आपको हम ये वाली सीट देंगे, हम आपको बहुत बड़ी सीटें दे देंगे। मैंने कहा देखिए बात है, मैं इमरान खान के साथ जानवर वर्कर हूँ, मैं कोई ना, मेरे को एक सदर ही थी ना, एक आम सदर ही थी, लेकिन मैं उनके साथ पहले भी खड़ी हूँ और अब भी खड़ी हूँ। मैं ये कभी सोच भी नहीं, मैं ये कहूंगी शायद क्या पता मैं गलती से भी सोच लूं, लेकिन मेरे जो घर वाले हैं ना वो कहेंगे तुम घर से हम निकाल देंगे अगर तुमने इमरान खान के खिलाफ बात भी की तो। वो ऐसे हैं मेरे अब्बू, वो इमरान खान के खिलाफ बात सुनते ही नहीं है, उनको बहुत ज्यादा जैसे क्रेज है इमरान खान का। तो मैं इस ऑफर को मैंने ठुकरा दिया, और तब से फयाज़ जहान साहब मुझसे बिल्कुल खत्म हो गए हैं राब्ते से। अच्छा, क्या समझते हैं अगर दोबारा से मसला कोई पेश आता है, अल्लाह ना करे, फैमिली की प्रेशर भी इधर सी बात है, होता है, हर एक बंदे का होता है, तो मुस्तकबिल करीब में कहीं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करना तो नहीं देख रही, या पीटीआई को छोड़ता हुआ तो नहीं देख रही? कभी भी नहीं। देखें जैसे अब वो सनम जवेद है, आज तक वो बेचारी अंदर है, 9 मई से वाकई से अंदर है बेचारी, उसकी भी फैमिली है बाहर। लेकिन हम लड़कियां बड़ी स्ट्रांग होती हैं, हमें पहले से ही ना बड़ा बहुत सी बातें हमारे माँ बाप हमें सिखा देते हैं। तो मैं कभी भी कॉन्फ्रेंस नहीं करूंगी, चाहे मेरे पे ये तशद्दुद कर लें, मुझे पकड़ के ले जाएं, मारे पीटे, मैं नहीं करूंगी कभी भी। तो जेल में आपको जब 15 दिन रखा है तो वहां पे भी तशद्दुद वगैरह हुआ है, या बिल्कुल अभी मतलब रिलैक्स रखा उन्होंने? देखिए ये ज़हनी टॉर्चर करते हैं। मैं जब जेल में की थी तो कोई भी नहीं था, हमारी पीटीआई की कोई औरत नहीं थी, ठीक है? मैं जब की थी इनका जो एक होता है वो जेल का कसूरी टाइप होता है, कसूरी कहते हैं इनके जेल जेल में में। एक आध बंदा होता है बस? जी, जी, वो इनकी लैंग्वेज में कसूरी कहा जाता है। उसमें रखा गया था, इनने मुझे खाना तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो पानी जो होता है ना, एक पानी जो हमारे लिए ज़रूरी है, तो उन्होंने मुझे नहीं दिया था, जिसकी वजह से मुझे किडनी की वो मसला हो गया था। और इसके में इतनी तकलीफ़, मुझे इंजेक्शन लगते थे अंदर। मैंने अच्छा। बहुत हर रोज़ मैं, क्यों दर्द था। फिर मेरे इनने जब मलिका मैम लोग आए थे, तो इनने जो है ज़ुल्फ़िकार, मुझे नाम नहीं उनका आ रहा, उन लोगों ने इनसे कहा था कि इनको एडमिट करवा देना आप प्लीज़ अंदर पिम्स में करा दें, माँ-बाप से ना मिलने थे। लेकिन इन्होंने मुझे नहीं एडमिट किया था। इन्होंने मेरे पे ज़हनी टॉर्चर, मुझे जब कमरे में बंद किया था, उसमें छिपकलियाँ ही छिपकलियाँ थी, कॉकरोच, और वो नीचे यूँ ज़मीन पे यूँ भागती होती थी। तो मैं, मुझे वो याद है अंधेरा सा, और मैं कहती थी वो घर में देखो तो इंसान डर के चीखें मारता है। तो मैं कैसे जिया और कैसे मेरे वो दिन काटे, वो मेरे लिए आज भी मैं सोचती हूँ तो बड़ा खौफज़दा होती हूँ, अब पता नहीं कैसे। क्या समझती हैं, खुशी होती है और ताकत मिलती होगी, जैसे आपका लीडर भी अब यही कसूरी और कैद बंद की सूरतें झेल रहा है, और आपको शायद अब ये इस बात पे फख्र महसूस होता होगा कि अब मैं भी जेल काट चुकी हूँ, मैं भी उस टाइम का हिस्सा रह चुकी हूँ जहाँ मेरा आज लीडर है उसी जेल में, तो क्या समझती हैं?
بالکل میں بالکل فخر محسوس کرتی ہوں. کبھی کبھی میں جب نیو نہیں تھی تو تھوڑا سا بڑا پریشر پتا ہے لوگوں کی باتیں سن کے، لیکن کچھ ایسے بھی لوگ تھے جن نے کہا کہ یار کوئی بات نہیں، جیل کاٹی ہے، تم نے غلط کام نہیں کیا، تم نے اس ملک کے لیے اپنے مری کے لیے جیل میں کی ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. تو مجھے بڑا فخر محسوس ہوتا ہے میں اس جیل میں ہو کر آئی ہوں جہاں میرے لیڈر ہے. تو کیا ابھی بھی مری کی عوام کو اپنے پیچھے کھڑے ہوتے ہوئے دیکھ رہی ہیں یا بالکل اکیلی نظر آ رہی ہیں؟ نہیں آپ میرا بے شک فیس بک اور میرا وہ چیک کریں تو پورے مری میں میرا ہی نام چلتا ہے. آپ یقین کریں ابھی تاجر الیکشن ہے، ٹھیک ہے، تاجر الیکشن ہے، میرا اس میں کوئی ووٹ ہی نہیں ہے، میرے ابو کی بھائی کی ووٹ ہے، ہماری شاپس ہیں ادھر فلیٹس ہیں. تو ادھر وہاں کے جو لوگ ہیں نا تاجر کے دو گروپس ہیں. ایک گروپ مجھ سے ناراض بیٹھا ہوا ہے، دوسرا گروپ کہتا ہے میرے ساتھ چلو، اور وہ میں نے کہا میں آؤں گی تو ووٹیں سب دیں. کہتے ہیں میڈم آپ بات کریں گے لوگ ووٹیں دیں گے. وہ اتنا یعنی کہ یہ نہیں کہ پی ٹی آئی، پی ایم ایل بھی، پیپل پارٹی بھی، وہ مجھ سے بہت چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہ وہ لڑکی تھی کہ سارے بھاگ گئے تھے اور وردہ رہ گئی تھی. ہمارے لیڈرز ہے کہ بھاگ گئے تھے نا تو میں رہ گئی تھی جب مجھے گرفتار کیا تھا. تو وہ سب مجھے عوام بہت یعنی اس وقت ووٹ بینک اچھا خاصا ہے آپ کا؟ جی بہت اچھا اور حال. اگر ایم پی کی ٹکٹ پہ لڑتی ہیں تو آپ ون کر لیں گی ایزیلی؟ انشاءاللہ بہت اچھی طرح، کیونکہ میری ظاہر سی بات ہے میری ابو بھی حساست میرے، اور ہمارا کافی 100 سال سے میرے دادا ابو نا ادھر ہوتے تھے، تو ہمارا بہت اچھا تعلق ہے مری والوں سے. مری والوں نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، تو انشاءاللہ ضرور. چلیں بیسٹ وشز ہیں آپ کے لیے. آپ نے آج گفتگو سنی وردہ خان کی، یہ اس فسطائیت میں، اس مشکل وقت میں جہاں آپ جھنڈا نہیں نکال سکتے، جہاں آپ نعرہ نہیں لگا سکتے، اس وقت بھی ایک آئرن لیڈی کی طرح اپنے لیڈر کے شانہ بشانہ کھڑی. خال جہاں آپ لیڈر والی جگہ پہ عمران خان ہو یا کوئی بھی پولیٹیکل جو ہے پرسنالٹی ہو، بات جب آتی ہے نظریے کی تو جو قیادت کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑا ہوتا ہے وہی جو ہے گنا جاتا ہے کہ جو آخری وقت تک کھڑا رہا. اور یہ کی جو ہے ہمت ہے، اور جو کہ آپ مردوں سے کہیں زیادہ آگے نکل چکی ہے، خاتون ہو کے بھی یہ آئرن لیڈی کی طرح اور سخت دیوار کی طرح کھڑی ہوئی ہیں. انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی. مجھے دیجیے گا اجازت. پاکستان پائندہ باد.